नमस्कार, मैं हूं शांतनु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज। इस ज़िले के तमाम निजी विद्यालयों के संचालकों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे वार्ता कर रहे हैं कि कोरोना काल में उनकी स्थिति कैसी रही और बिना सरकार के सहायता के वह अपने विद्यालय परिवार का संचालन कैसे किया। यहाँ कार्यरत तमाम कर्मचारियों का जीवन यापन उन पर निर्भर था। उनके जीवन यापन के लिए उन लोगों ने क्या किया, और इसी संदर्भ में हम आज मिलने वाले हैं शांति निकेतन जुबली स्कूल मोतिहारी के संचालक प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर श्री SN सिंह जी से। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। हमें ये बताया जाए कि कोरोना काल एक विकट परिस्थिति थी और इस विकट परिस्थिति में तमाम विद्यालय ही नहीं पूरे दुनिया के तमाम संस्थाएं लॉक थी। खासकर निजी विद्यालयों की स्थिति बड़ी नाजुक थी। सब खुल जाते थे परंतु निजी विद्यालय नहीं खुल पाता था और यहाँ कार्यरत कर्मचारी 20, 25, 30 कर्मचारी का परिवार जो है उससे चलता था। इस विकट परिस्थिति में उन लोगों का जीवन यापन कैसे हुआ और उसके लिए आपने क्या क्या किया बिना सरकार की सहायता के। धन्यवाद शांतनु जी। पहले मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करूंगा कि इस मुसीबत में आप हमेशा विद्यालयों का ख्याल रखा कि कैसे विद्यालय चल रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। विद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक हैं उनकी क्या दशा है, क्या दुर्दशा है। यह एक शिक्षक और एक प्राचार्य ही समझ सकता है। आने वाली जो विगत जो त्रासदी थी अपने कोरोना काल को लेकर के, इसमें विद्यालय को चला पाना बहुत ही दुर्लभ स्थिति बन गई थी। उस दुर्लभ स्थिति में ये पता नहीं चल पा रहा था कि आगे क्या होगा। तो मैं ऊपर वाले से फिर ईश्वर से भी इस चीज़ के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी स्थिति फिर पुनः हमारे जीवन में नहीं आए। वैसे कठिनाई तो बहुत हुई। सबसे पहले उनकी आर्थिक स्थिति को छोड़ने के बाद में पेट कैसे चलेगा इसके लिए हम लोग काफ़ी चिंतित थे। मैं अपने विद्यालय के सारे परिवार के जितने भी सदस्य थे, इवन शिक्षक जो अच्छे जिनकी कोचिंग चलती थी, जिनकी ट्यूशन अच्छा चलता था, उनका भी आय की स्थिति बिगड़ गई थी। वैसे शिक्षकों को भी मैंने मदद किया उनको अन्न और खाद्य सामग्री देने के बाद में कि कम से कम उनका अपना पेट चल सके। और साथ ही जो हमारे 4th ग्रेड कर्मचारी थे उनको मैंने पूरे कोरोना पीरियड में हर महीने मैंने उनको जो है सो अपना भोजन सामग्री मैंने उनको उपलब्ध कराया। हमारे पास मैं शुरू में थोड़ा सा इस चीज़ के लिए मैं क्रिएटिव था कि विद्यालय में कुछ ऐसा फंड होना चाहिए जो ये कोरोना काल से पहले 2010 या 12 में मैंने शिक्षकों के साथ मीटिंग करके कही थी कि नहीं भाई कुछ ना कुछ, मैं मैनेजमेंट को भी उसमें अपने आप को शामिल किया था और मैनेजमेंट को भी मैं बोला था कि नहीं सर कुछ ना कुछ आने वाले समय में अगर कोई विकट परिस्थिति आती है तो कुछ ऐसा फंड हमारे शिक्षकों के पास रहना चाहिए, शिक्षक के लिए रहना चाहिए। जो मैनेजमेंट किसी समय में उसको ठीक है उस फंड से पैसा शिक्षक ले और फिर फंड को लौटावे। सर मैंने ऐसा एक फंड जनरेट किया था जी। और वो जनरेट किया था, उस जनरेशन में क्या था कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर कहीं आवश्यक कहीं ज़रूरत पड़ती है 50,000 1 लाख रुपए देने के लिए तो मैनेजमेंट तैयार है और ये पैसा दे। बेशक उनसे हम फिर उनके वेतन में से कटौती करके हम उस पैसा को एडजस्ट करें। मैंने ये फंड रखा था और कुछ मेरे पास विद्यालय के पास रिजर्व फंड था जिस फंड से मैंने अपने शिक्षकों को मदद किया। अब मेरे पास जो 4th ग्रेड कर्मचारी थे उनका भी मैंने मदद किया और जिसके कारण मैं साल तो निकाला। लेकिन आने वाले समय में हम इस चीज़ को अब एक सबक के रूप में, एक लेसन के रूप में ले रहे हैं कि नहीं विद्यालय के पास ऐसा रिजर्व फंड होना चाहिए जो कि अगर इस तरह की त्रासदी अगर 1 साल 2 साल के लिए आता है तो विद्यालय अपने परिवार को बचा सके और उसको संरक्षित कर सके और विद्यालय को पूर्णतः जो सही रूप से चला सके। और इसमें कठिनाई जो हुई, कठिनाई तो सबसे पहले मैंने तो सरकार की तरफ से जो भी सहायता मिली उस सहायता के प्रति हम अपने सारे शिक्षकों को और प्लस जो मेरे कर्मचारी थे सारे कर्मचारी को मैंने उनको
इस बात से अवगत कराया कि सरकार की तरफ से जो भी सुविधा मिल रही, जैसे दवा कुछ मिल रही थी, कुछ ऐसे मास्क मिल रहा था, कई हॉस्पिटल में फ्री ये हो रहा था, मैं उन सारे चीज़ों को अपने शिक्षकों से शेयर करता था, अपने कर्मचारियों से शेयर करता था टेलीफोनिक, कि आप वहाँ जा कर के अपनी ट्रीटमेंट कराएं और हमसे जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ से करें। तो मैं केवल जानकारी कलेक्शन करता था और उस जानकारी के तहत जो है सो मैं अपने शिक्षकों को, अपने कर्मचारियों को मैं वहाँ भेज करके और इस चीज़ को लाभान्वित कराने के लिए मैंने प्रयास किया। एक और प्रश्न हमारे जेहन में उठ रहा है सर कि चूँकि निजी विद्यालय एक ऐसी संस्था है इस भारतवर्ष की, ये अगर न हो तो भारत का विकास संभव नहीं है। क्योंकि जितने बड़े बड़े पदाधिकारी हुए हैं, चाहे जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, वो उनका बेसिक शिक्षा कहीं ना कहीं से निजी विद्यालय से मिला है। तो सरकार जो है निजी विद्यालय को उपेक्षित समझ रही है। आखिर इसके बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि निजी विद्यालय अगर न हो तो हमारे समझ से कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल बिगड़ जाएगी। जी बिल्कुल सही। अब ये इस चीज़ में थोड़ा सा हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करेंगे कि हम उनके जो मूलभूत जो विकास की जो सबसे पहली पायदान है, उस पायदान के हम पहली जो है सो सीढ़ी हैं, पहली सीढ़ी के मैंने पहले पायदान हम हैं, उस पायदान पे पैर रखने, विकास का सबसे पहला अगर हम कहीं पर पैर अगर रखते हैं तो पहले पायदान जो है सो वो शिक्षा है। जैसे ही मनुष्य अगर जन्म लेता है, जैसे ही उसकी बुद्धि की विकास होती है तो पहले उसकी शिक्षा की ज़रूरत होती है, तभी वो किसी चीज़ के बारे में समझता है कि मुझे आगे क्या करना है, नहीं करना है। और सरकार को हम लोग हर जगह पर, हर समय, हर रूप में, चूँकि सरकार के पास भी जो संसाधन है वो संसाधन उनके लिए बिल्कुल मैं बता दूं कि आपको उतने उपलब्ध नहीं हैं जितनी हमारी संख्या है। जी। और सरकार आने वाले दिन में भी कहीं पर विद्यालय ऐसा खुला नहीं है जिसके कारण एक निजी विद्यालय का जो है सो इस संरचना जो आगे बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि सरकार के पास वैसी संसाधन नहीं है कि वो सारे लोगों को शिक्षा दे सके। इस क्रम में हम सरकार से निवेदन करेंगे कि मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ की सुविधा दे, जो हम उनके अगर साथ सहयोग कर रहे हैं या उनके साथ समानांतर हम अपनी शिक्षा की गति को, शिक्षा में के माध्यम से हम देश को शिक्षित बना रहे हैं, तो हमको सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान में रखे कि निजी विद्यालय संगठन को भी जिस तरह से सरकारी विद्यालय को वो उनका ख्याल रखते हैं, उनका पोषण करते हैं, उस तरह से मुझे भी उस रूप में लिया जाए, जिसके कारण हम निजी विद्यालय और उनके साथ आगे बढ़ के काम करें। दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ का जो विद्यालय से जो छात्र निकल रहे हैं, मैं किसी सरकारी और निजी विद्यालय में कहीं पर यहाँ पर अंतर स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा यही कहना है कि हमारे यहाँ के जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है और अदर स्कूल की जो शिक्षा की, अदर सेक्टर में जो प्राइवेट स्कूल या ये सरकारी स्कूल के जो शिक्षा में जो गुणवत्ता है, दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाने के लिए भी सरकार कहीं ना कहीं गतिशील हो और इस पर काम करे कि हम कैसे जो हमारे यहाँ से मेधावी छात्र हैं उनको लेकर के हम उनको स्कॉलरशिप दें, आगे बढ़ाएं, फिर उसको कहीं ना कहीं रिसर्च में डालें, कहीं ना कहीं हम उसको सरकार को अगर ज़रूरत पड़े तो विदेश भेजना पड़े तो सरकार इसके लिए कदम उठाए। ये बच्चों की जो ऐसी बच्चे की जो खोज है, यह खोज हम लोग इसको पूर्व की जो प्राथमिक जो एजुकेशन है वहीं से हम डालें, तभी सरकार जा कर के एक सही रूप में एक वैज्ञानिक हो या कोई रिसर्च स्कॉलर हो उसका हम खोज कर सकते हैं। धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर जानकारी दी। मैं भी अपने इस आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा और संस्कार का समावेश होता है तो विद्या का जन्म होता है, और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से किसी न विद्यालय से ही मिलता है। विद्यालय विद्या का मंदिर है, वो चाहे निजी विद्यालय हो चाहे सरकारी तंत्र के विद्यालय हो, आप दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करें। और निजी विद्यालय भी रजिस्टर्ड विद्यालय हो रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो उसकी जब रजिस्ट्रेशन हो रही है तो उसके तमाम जवाबदेही आपके ऊपर है। रजिस्ट्रेशन चूँकि करा रहे हैं लोग, तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए और उसके तमाम दुख सुख में आपको भी भागीदार होना चाहिए। केंद्र सरकार और बिहार सरकार सबसे मैं निवेदन करता हूं। और साथ में अंत में मैं चाहूँगा, चूँकि आप प्रसिद्ध शिक्षाविद भी हैं, हमारे इस ज़िले के तमाम नौजवानों को जो शिक्षा ले रहे हैं, छात्र हैं, और छात्र के लिए वो अपने जीवन यापन को कैसे चलाएं और विद्या के प्रति कैसे समर्पित हो, ताकि आगे आने वाले दिनों में इस चंपारण की, चूँकि चंपारण एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमि है, तो जो बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं उन बच्चे को एक ऐसा पॉजिटिव थॉट दे कि वो अपने जीवन को अब बहुत आगे ले सकें। रामानुजन की बात करते हैं, आज भी हम आर्किमिडीज की बात करते हैं। आज हमारे बीच में से कोई आर्किमिडीज दूसरा क्यों नहीं बन रहा है?
क्योंकि हम शिक्षा को एक केवल साधन बना रहे हैं कि उनको जीने का तरीका कैसे दिया जाए, जबकि शिक्षा को ये खोज का तरीका भी होना चाहिए कि हम खोज करके अपने उस छात्रों के बीच में से वैसे बच्चों को लेकर के हम आगे जाएं जो हमारे देश के लिए एक जो है सो विभूति के रूप में वो ये पैदा हो और जिसके कारण हमारा देश आगे बढ़े। हम केवल शिक्षा को केवल रोजगार का एक माध्यम नहीं लें, दूसरी चीज रोजगार प्राप्त करने का भी माध्यम नहीं लें, जिसके कारण हो क्या रहा है कि जैसे 9th और 10th करने के बाद में छात्र क्या करते हैं कि नौकरी के पीछे लग जाते हैं। ये हमारी शिक्षा की सबसे मूलभूत कमी है। मुझे पहले शिक्षा को ग्रहण करना है, त्याग और तपस्या के साथ ग्रहण करना है, फिर जाकर के हम उसमें कहीं ना कहीं हम नौकरी के लिए हो या जिस लेवल की हमारी शिक्षा है उस लेवल की हमको प्रयास करना है। शुरू में ही हम अपने बच्चे को डाल देते हैं कि नहीं भाई तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है। नहीं, मुझे सबसे पहले शिक्षित होना है। शिक्षित होने में जो शिक्षा की जो मूलभूत चीज है उसको समझना है, अपने संस्कार को समझना है। हम तो बच्चे को दिमाग में ये डाल रहे हैं कि भाई बच्चे आप तुमको इंजीनियर बनना है। अरे इंजीनियर बनकर के वो क्या करेगा? बिल्कुल अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी नहीं बनेगा, वो अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखेगा, वो कहीं बाहर चला जा रहा है, कंप्लीटली वो अपने समाज से अपने फैमिली से आइसोलेट होकर के वो अपने आप में देखभाल करने के लिए लग जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि वो ऐसा रोजगार ढूंढ ले रहा है जिसमें वो किसी न किसी रूप में केवल अपने को इन्वॉल्व करा रहा है, बाकी लोगों को छोड़ करके चल रहा है। तो ये शिक्षा का ये जो है सो असर ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा में होना चाहिए कि छात्र कम से कम अपनी संस्कृति को बचाएं, कम से कम अपने अग्रजों का ख्याल करें, कहीं भी समाज में इस तरह की अपना कुछ कर्म नहीं करें जिसके कारण समाज में जो है सो उनका कहीं ना कहीं उपहास हो। इस चीज का ख्याल जरूर रखें। और इन्हीं बातों के साथ मैं ये कहूँगा कि नहीं, छात्र कम से कम, छात्र का जीवन ही एक तपस्या का जीवन होता है, तपस्वी का जीवन होता है। वो तपस्या करे और बिल्कुल त्याग करने की भावना होनी चाहिए, तभी जाकर के वो अच्छा बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना बहुत ही बेशकीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। हम फिर तुरंत मिलते हैं किसी दूसरे विद्यालय के प्रचार और निर्देशक से। बहुत बहुत धन्यवाद।